साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 123 देखने वाले हैं, जो कि आपका ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्या चीज़ मेरे भाई, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशंस का ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है। साथियों, अगर इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वाले पहले वीडियो लेक्चर को देखो, फिर इसके आगे की वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा राम मेरा दोस्त है। क्या है भाई, राम मेरा दोस्त है। क्या क्या है आपको क्वेश्चन कह रहा है कि राम मेरा दोस्त है। राम मेरा दोस्त है, क्वेश्चन ये कहा तो क्या हो जाएगा, तो राम इज माई फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, तो हो जाएगा राम इज माई फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तो वह 10वें वर्ग में पढ़ता है। वह 10वें वर्ग में, तो ही रीड्स इन क्लास 10th, या ही रीड इन 10th क्लास, ऐसे भी हो सकता है, 10th क्लास भी हो सकता है, 10th क्लास या क्लास 10th भी हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत साउंड आएंगे मेरे भाई, इधर उधर से टेंशन नहीं लेना है। चलिए, कह रहा है कि वह हिंदी जानता है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता। वह हिंदी जानता है, तो ही नोज हिंदी बट ही डज नॉट नो इंग्लिश। बट वह अंग्रेजी नहीं जानता। वह हिंदी जानता है लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही डज नॉट नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं जानता है। हाँ, आप जैसे कोई पूछेगा क्या वह हिंदी जानता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही नोज हिंदी वेरी वेल बट डज नॉट नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा मेरे शेर, तो आई वांट टू टीच हिम इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पे रहता मैं उसे हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाता, आई वांट टू टीच हिम हिंदी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा राम एक तेज विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसे अधिक कठिनाइयों की सामना करना नहीं पड़ेगा। राम हैज बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सो ही विल नॉट हैव टू फेस a lot of difficulties। वाओ, इट्स अमेजिंग। क्या ये मज़ा आ गया बना करके मुझे भी। चलिए फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा प्यार से देखते हैं इसको, मज़ा आएगा। देखिए क्या कर, राम एक तेज विद्यार्थी है, तो क्या हो जाएगा, तेज विद्यार्थी रहा है। रहा मतलब वो पहले हो चुका है, तो राम हैज़ बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसलिए क्या होता है, सो उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो ही विल नॉट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज। वाह भाई, ये तो सेंटेंस सुना के मजा आ गया, दिल वाव वाव करने लगा। देखो कितना बड़ा सेंटेंस, लेकिन बन कितना जल्दी गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस करें, उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है। क्या है, उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है। क्या हो जाएगा, ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ हिंदी। क्या हो जाएगा, ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ हिंदी। चलो, उसने वर्षों हिंदी पढ़ी है। उसने वर्षों हिंदी पढ़ी है, यानी कि पहले ही हिंदी पढ़ चुका है। तो ही हैज़ स्टडीड हिंदी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स यानी कि वर्षों पहले। हाँ, चलिए मज़ा आया ना, मज़ा आया तो बताना, फिर नहीं आए तब भी बताना, लेकिन आएगा जरूर मज़ा। कब, सब बशर्ते आप मेरे साथ चलोगे तब। कह रहा है कि उसने हिंदी में कविताएं भी लिखी है। क्या चीज़, उसने हिंदी में कविताएं, पोएम्स, तो ही हैज़ ऑल्सो रिटेन पोएम्स इन हिंदी। अब देखो कविताएं भी लिखी, भी लग गया तो ऑल्सो, यानी कि इसके पहले और भी लिखा होगा इंग्लिश में, मराठी में, और साथ साथ उसने क्या किया है, उसने हिंदी में भी लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऑल्सो लगा है। तो ही हैज़ ऑल्सो रिटेन ए पोएम्स नहीं लगेगा, क्योंकि पोएम्स प्लुरल हो गया तो द लग सकता है, इन लगेगा, इन हिंदी। तो हो जाएगा ही हैज़ ऑल्सो रिटेन पोएम्स इन हिंदी। देखो भाई, स्क्रीनशॉट लोगे तो मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका ये होगा कि आप सीख नहीं पाओगे, लंबे समय में जा कर के कहीं ना कहीं फंस जाओगे। चलिए इसी के साथ कह रहा है कि वह संस्कृत का भी अध्ययन करने जा रहा है। ही इज ऑल्सो गोइंग टू स्टडी ऑफ संस्कृत। वाओ, हाँ, ही इज ऑल्सो गोइंग टू स्टडी ऑफ संस्कृत, वह संस्कृत का भी अध्ययन करने जा रहा है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। क्या हो जाएगा, ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। चलिए, मैं भी उसे वर्षों की मदद करता रहा हूँ। मैं भी उस वर्षों से उसकी मदद करता रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। क्या हो जाएगा, आई हैव ऑल्सो बीन हेल्पिंग हिम फॉर ईयर्स। साथियों, दबा करके आवाज़ आ रहे होंगे, बाहरी आवाज़, टेंशन तो लेना ही नहीं है। क्या जी सर, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आवाज़ आना ये प्रकृति का नियम है। तो हम लोग अभी मार्केट में, हम लोग जहाँ पे मेरा ऑफलाइन सेंटर चलता है ना साथियों, वहाँ पे है। तो इधर मार्केट है, तो मार्केट में आवाज़ आना एक मामूली सी बात है।
कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है मैं आज सुबह से उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस टुडे मॉर्निंग। मॉर्निंग टुडे भी हो सकता है। आई हैव बीन टीचिंग हिम इन इंग्लिश सिंस टुडे मॉर्निंग। वाओ, मज़ा आएंगे ऐसा सेंटेंस से पढ़ के, आपको क्या होंगे, मज़ा आएंगे। ठीक है, और मज़ा भी आना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कह रहे राम के पिता एक हकीम है, तो राम्स फादर्स इज एन ऑफिसर। क्या हो जाएगा, राम फादर इज एन ऑफिसर। वाओ। चलो इसी के साथ अगला सेंटेंस कह रहा है उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। अच्छा, फोर्स वाली बात आ गया, करना पड़ता है, रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ही हैज़ टू वर्क सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। ही हैज़ टू वर्क सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़ता है। भाई इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि पतलूने के लिए हो जाती होगी जो करता होगा। कह रहे अतः उनके पास राम के लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे पास राम के लिए समय है। सो ही हैज नो टाइम फॉर राम बट आई हैव ए टाइम फॉर राम। उनके पास सो इसलिए ही हैज नो टाइम फॉर राम, उनके पास राम के लिए समय नहीं है, लेकिन बट मतलब लेकिन आई हैव टाइम फॉर राम, राम के लिए मेरे पास समय है। वाह, कितना मजा, एकदम आसान सवाल है मेरे भाई। और देखो टक टक की आवाज़ सुनाई हो रहा, ये ट्रक जा रहा था। तो राम को अंग्रेजी पढ़नी है। राम को अंग्रेजी पढ़नी है। राम हैज़ टू रीड इंग्लिश। पढ़नी है या पढ़नी पड़ती है, बात एक ही है। वह इसके लिए तैयार है। ही इज रेडी फॉर इट, इसके लिए, शादी के लिए। तो ही इज रेडी फॉर शादी या मैरी। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। चलो, इससे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होगा। ही विल हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ही विल हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चलिए, मैंने उसे पढ़ाने का वादा किया। आई हैव प्रोमिस हिम टू टीच। आई हैव प्रोमिस्ड हिम टू टीच। वाह, इसका आगे इसलिए मैंने उसे समय दिया है। सो आई हैव गिवन हिम टाइम। सो आई हैव गिवन हिम टाइम। चलिए, परंतु उसे नियमित होना पड़ेगा। बट ही विल हैव टू बी रेगुलर। चलो, उसे समय पर आना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम एट टाइम। साथियों, अगर चाहते हो कि आप इंग्लिश ग्रामर की एक बेहतरीन क्लास करें, तो मेरी एक परिवर्तन बैच है जिसकी कॉस्ट 499 रुपये है। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश, आप कोचिंगों में 200 का महीना नहीं देना चाहते, यानी कि 2 महीने के फ़ी में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वो भी 6 मंथ्स के लिए आप करेंगे। जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो देखो, सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगे, तो वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।